हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है जादुई हंडी। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक काफ़ी ही दुष्ट व्यापारी रहा करता था। उसी ने हर किसी की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। हर कोई आदमी अपना अपना कुछ न कुछ व्यवसाय किया करता था। उनके पास खेती न होने के कारण कोई कोई अपने लिए नया नया व्यवसाय ढूंढकर कोई ना कोई काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन उस व्यापारी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था पूरा गांव हमारा नौकर है और हम जो भी कहेंगे वही उन्हें सुनना चाहिए। लेकिन गांव के सारे लोग उसका आदेश नहीं मानते थे और अपनी तरीके से जिंदगी जिया करते थे। ऐसे ही उस गांव में एक कुम्हार रहा करता था जो मटके बनाया करता था। वो गरीब था लेकिन काफ़ी सुखी था। उसकी एक बीवी थी। उसके पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। वह मटके बनाकर बेचा करता था। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी। ऐसे ही एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। उस कारण सारा कारोबार ठप हो गया और व्यापारी को लगा अब हर कोई मेरे सामने हाथ फैलाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों के पास जो भी था वो अब आस-पास में बांटकर खाने लगे और एक साथ रहने लगे। उन्हें पता था यह व्यापारी काफ़ी दुष्ट है। उसने जैसे सबकी ज़मीन हड़प कर ली है, वैसे अब वो सबके घर भी हड़प कर सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा एक बार भूखे रहेंगे लेकिन इसके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसे ही एक दिन व्यापारी के नौकर ने गांव में दवंडी पिटवा दी कि अगर किसी को भी कोई अनाज चाहिए तो व्यापारी से लिया जाए। बाहर से अगर कोई अनाज लाया जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा और इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब लोग डरने लगे। बाहर से कुछ लाएंगे तो गांव से बाहर चले जाना पड़ेगा। लेकिन उस गांव में जो कुम्हार था वो काफ़ी होशियार था। वो अपनी हंडिया लेकर हर रोज़ बाजार जाया करता था। कुछ दिनों बाद वहाँ पर धान्य की कमी महसूस होने लगी, इसलिए वहाँ का सारे दुकानदार अपने दुकान बंद करके घरों में ही रहने लगे, क्योंकि कोई भी कुछ खरीदने के लिए नहीं आता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जिनके पास जो अनाज था वो खत्म हो रहा था। अब कुम्हार भूखा रहने लगा। उसके बीवी ने कहा, आस पड़ोस घूमिए, कोई लेगा तो कुछ मिल जाएगा। लेकिन वह घूम घूम कर थक चुका था। घर में 2 ही रोटियां थी। उसमें से एक बीवी ने अपने लिए रख ली और उसे बांध कर दे दी और कहा, जाकर देखिए, आस पड़ोस में अगर किसी ने मटकी ले ली तो हमें कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा अनाज भी मिल जाए तो भी काफ़ी है, हम उससे कुछ न कुछ बनाकर खा लेंगे। कुम्हार काफ़ी दुखी था। उसने सोचा कोई कुछ लेता तो नहीं, लेकिन जाऊंगा नहीं तो बीवी को काफ़ी बुरा लगेगा। उसने अपनी मटकियाँ उठाई और वो वहाँ से जाने लगा। घूमते घूमते वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा और अपने किस्मत पर रोने लगा। कहने लगा, कैसी ज़िंदगी है। 2 ही लोग घर में हैं, लेकिन उनके लिए भी अच्छे से खाना नहीं मिलता। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो चुका हूँ। उसका रोना सुनकर वहाँ से जाने वाली बूढ़ी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहा है। उसने कहा, क्या कहूँ माँ जी, काफ़ी दिनों से हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो था वो थोड़ा थोड़ा करके हमने खा लिया, लेकिन आगे की ज़िंदगी के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूँ। एक बीवी है, उसके लिए भी मैं कुछ नहीं ला सकता, इसलिए रो रहा हूँ। उसने कहा, रो मत बेटा, मेरे पास कुछ मिट्टी है, उससे तुम एक बर्तन बना लेना। और हाँ, उस बर्तन को कभी टूटने मत देना। यह जादुई मिट्टी है, इससे तुम एक अच्छा सा बर्तन बना लेना और वह हंडी बड़ी ही बना लेना, ताकि तुम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को कुछ खिला सको। उस हंडी को चूल्हे पर चढ़ाकर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उसने वैसा ही किया। काफ़ी संभाल कर उस मिट्टी को अपने घर तक ले गया और उससे काफ़ी बड़ी एक हंडी बनाई और उसे घर में ले जाकर अपने चूल्हे पर चढ़ा दी। बीवी से कहा, सिर्फ इसमें पानी डालो, देखते हैं क्या होता है। बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है इसमें। उसके बीवी ने सोचा, देखने में क्या जाता है, इतनी बड़ी हंडी है, भरने में काफ़ी देर लगेगी। लेकिन फिर भी उसने उसे भर दी और कहने लगी, काफ़ी दिनों से दाल चावल तक नहीं नसीब हुए। वो कह ही रही थी कि पूरा घड़ा दाल और चावल से भर गया। उसने सोचा, क्या माया है ये। उसने जी भर के खाना खाया, अपने पति को खिलाया और कहने लगी, इतना सारा खाना है,
अड़ोस पड़ोस के लोग भूखे मर रहे हैं, हम उन्हें भी बांटेंगे और मज़े से रहेंगे। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और उन्हें भी खाना खिलाया। सारे लोग खुशी से झूमने लगे क्योंकि वह हंडी उनके लिए एक वरदान बन चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत गए। सारे लोग उस कुम्हार के पास आते, भरपेट खाना खाते और वहाँ से चले जाते। उसे कोई काम हो तो उसमें वह मदद भी किया करते थे क्योंकि अब उनके ज़िंदगी का एक ही सहारा वो कुम्हार बन गया था। कुछ दिन बीतने के बाद उस व्यापारी ने सोचा, गांव के लोग कितने हंसी खुशी जी रहे हैं, आखिर क्या बात है कि कोई भी मुझसे अनाज लेने नहीं आ रहा। उसने अपने नौकरों से कहा, गांव में जाकर देखो, कोई ना कोई बात ज़रूर है जो हमसे छुपी है। उसके नौकर रात के समय ऐसे ही चोरी चुप्पे गांव में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि इस गरीब कुम्हार के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी और सारा गांव उसके घर के आंगन में क्यों बैठा है। उन्होंने जाकर देखा तो सारे गांव वाले भरपेट खाना खा रहे हैं। यह देखकर उनसे रहा न गया। वह दौड़कर उस व्यापारी के पास गए और कहने लगे, क्या कहे मालिक, उस कुम्हार ने तो दावत रखी है, उस कारण सारे गांव वाले उसी के पास जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं और कुछ ही दिनों में आपकी जगह वह कुम्हार लेगा। 2 टके का कुम्हार और आपकी जगह लेगा, कैसा लगेगा आपको। यह सुनकर व्यापारी काफ़ी दुखी हो गया। उसने सुबह भी नहीं होने दी, आधी रात ही थी तो कुम्हार के यहाँ चला गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कहाँ है वो भिखारी कुम्हार, किसकी इतनी जुर्रत कि वह मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। और वह वहीं पर नाचने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। जैसे ही कुम्हार ने अपना दरवाज़ा खोला, वह उसके घर के अंदर गया और ज़ोर से उस हंडी को लात मार के उस हंडी को तोड़ दिया। कुम्हार काफ़ी दुखी हो गया क्योंकि उनके जीने के लिए वो एक ही सहारा था। उसने कहा, ये आपने क्या कर दिया, हमारे जीने की तो सारी उम्मीदें आपने ख़त्म कर दी। लेकिन व्यापारी ने कहा, तुम लोग मेरे चाकर हो और ऐसे मौज मस्ती में रहोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें जो भी चाहिए तुम हमसे ले लिया करना और हमारे घर के कामों में सारे हाथ बटाया करना ताकि तुम्हें अपनी औकात का पता चले। लेकिन उसे यह कहा पता था कि यह जादुई मिट्टी है। उसने उसे लात तो मार दी, लेकिन आगे क्या होगा उसने सोचा नहीं था। वह अपने घर चला गया। जाने के बाद रात को उसके पैरों में दर्द होने लगा। उसने सोचा, गांव में भटकने के कारण उसके पैरों में दर्द है। दूसरे दिन उस व्यापारी के पैर मिट्टी के बन गए। वह अद्भुत नज़ारा देखकर नौकर भी चौंक गए। उन्होंने कहा, मालिक, यह क्या हो गया। तब आकाशवाणी हुई, अगर दूसरों के पेट पर लात मारोगे तो ऐसा ही नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, खाने को लात नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि उस हंडी में खाना पकता था। सारे लोगों की ज़िंदगी उसी में बसी थी और उसी का नतीजा उस व्यापारी को भुगतना पड़ा। जिंदगी भर अपाहिज की ज़िंदगी जीने लगा। किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सारे लोग उसे छोड़कर चले गए और वह जल्द ही मर गया। तो देखा दोस्तों, बुरे कर्मों का उसे बुरा ही नतीजा भुगतना पड़ा। अगर उसने प्यार से लोगों से बात की होती और अपने आप से कुछ दान उन्हें दिया होता तो उस पर यह नौबत नहीं आती और सारे लोग हंसी खुशी उसका सत्कार किया करते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इस कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।